Hello my dear students, welcome to lockdown classes. So this is the question number 6 of exercise 7.1. स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो बोल रहा है उस पर बात करते हैं। बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स, ये एक और क्वेश्चन है, उसके दो और पार्ट्स हैं, बाकी के दो पार्ट्स आप खुद लगाएंगे। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना क्या है। लिखा बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना भी है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, और इसके जो पॉइंट्स जो दिए हैं वो किस क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स दिए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे देखते हैं। मैंने जो कल किया था, मतलब प्रीवियस वीडियोस में किया था कि हमें ए बी बी सी सी डी डी ए फिर ए डी और बी सी फाइंड आउट करना था। किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में सेम वही काम करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ए पॉइंट हमने दे दिया -1, -2, बी पॉइंट हो गया 1, 0 एंड सी पॉइंट हो गया -1, 2 एंड डी पॉइंट हो गया -3, 0। ये हमारे पास 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट्स है। हमने एक रफली डायग्राम बना लिया जिससे हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी। अभी अब रफली डायग्राम बनाने से एक फ़ायदा होता है, लोग बाद में निकाल लेते हैं ए बी सी सी डी डी ए, बाद में वो डायगनल निकालने में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कुछ और ही करने लगते हैं। तो इसलिए रफली डायग्राम बना लीजिए। तो आपको क्या पता करना है, ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, और ये सी एंड बी डी डायगनल फाइंड आउट करनी है। अब उससे क्या होगा, अगर सपोज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड द डायगनल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, डायगनल एक दूसरे के इक्वल हो और फोर साइड्स हो एक दूसरे के इक्वल हो, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर डायगनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं और ऑल साइड्स अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे, रोम्बस बोल देंगे। सिमिलरली अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगनल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। सो ये चीज़ें हैं, ये 4 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपके पास 4 पॉइंट दिए हो, 4 पॉइंट्स दिए हो तो। चलिए हम शुरू करते हैं। ए बी फाइंड आउट करते हैं, बी सी फाइंड आउट करते हैं, सी डी फाइंड आउट करते हैं, डी ए फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास यही एक तरीका है कैसे क्या हम लगाएंगे सीधे डिस्टेंस फार्मूला। तो हमने फिर ए बी फाइंड आउट किया यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। तो चलिए ए बी डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट 0 -2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो इसको आप देखिए सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा। सो दिस वुड बी 1 + 1 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 4 + 4 एंड दिस इज √8। √8 को आप 2√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड बी सी, तो आप बी सी फाइंड आउट कर लीजिए। वही सेम चीज़ है, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। तो देखिए -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर इज 2 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा हो गया -2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 2 का होल स्क्वायर। तो अगेन 4 + 4 √8। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए यहाँ तक। नहीं है। फिर हम सी ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगेन सी ए सेम, सॉरी सी ए तो नहीं, सी ए बाद में करेंगे, पहले सी डी कर लेते हैं। नाउ सी डी, तो सी डी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, -3 -1 का होल स्क्वायर, ये डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट तो 0 -2 का होल स्क्वायर। अच्छा इधर देख लेते हैं। तो सी डी इज अवर -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस
0 minus 2 का होल स्क्वायर. So this is minus 2 का होल स्क्वायर plus minus 2 का होल स्क्वायर. So 2 को minus 2 का होल स्क्वायर 4 again 4. So this is root 8. तो ये भी हमारा root 8 आ गया. And now dA, difference of x coordinate. तो फिर देखिए -1 minus of -3 का होल स्क्वायर. Difference of y coordinate, तो अगेन -2 -0 का होल स्क्वायर. ये हमारा हो गया DA. ठीक है, फिर और देख लेते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +3 का होल स्क्वायर. दिस इज -2 का होल स्क्वायर. 3 - 1, दिस इज 2 का होल स्क्वायर. दिस इज 4. ये अगेन 4 + 4, सो दिस इज √8. तो आपको ये दिख रहा है कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. तो आपके पास अब दो ही ऑप्शन बचते हैं कि या तो ये क्या होगा, स्क्वायर, या फिर रोम्बस होगा. अब इसके लिए हमें डायगोनल चेक करनी पड़ेंगी. तो नाउ यू हैव टू फाइंड AC. अब आप AC फाइंड आउट कर लीजिए. AC मतलब ये वाली साइड फाइंड आउट करनी. फिर आपको क्या करना है भाई, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट. तो -1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट. तो -2 का होल स्क्वायर. अब इसको ओपन कर लीजिए. तो ये माइनस, ये प्लस स्क्वायर, ये हो जाएगा -4. तो ये कट गया. सो ये 0 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर 16. सो दिस इज √16 एंड दिस इज 4. तो AC आपको 4 मिल जाएगा. क्लियर है? नाउ यू हैव टू फाइंड BD. तो BD फाइंड आउट कर लेते हैं. सेम डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट. तो देखिए ध्यान से, B कोऑर्डिनेट ये है, D कोऑर्डिनेट ये है. तो 1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट है. डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर. सो दिस इज 1 + 3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 0 का होल स्क्वायर. तो 1 + 3 का होल स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर. तो ये 0, दिस इज 16. तो √16 क्या हो गया, 4 हो गया. अब आप देखिए सेम क्वेश्चन हो गया. ये आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड AC इज इक्वल टू BD. ये डायगोनल्स हैं एक दूसरे के इक्वल और ये आपकी साइड्स हैं. तो जब कभी भी ये कंडीशंस होगी तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ स्क्वायर. ये हमारा क्या है, ये स्क्वायर. ये किसकी वर्टिसेस दी हुई हैं, ये स्क्वायर की वर्टिसेस दी हुई हैं. आई थिंक ऑल आर क्लियर इन दिस क्वेश्चन. एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? द नेक्स्ट 2 पार्ट, इट्स अप टू यू. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं है. So now move on to the question number 7. अब क्वेश्चन नंबर 7 जैसा क्वेश्चन मैंने मेरी एक वीडियो डिस्टेंस फार्मूला लेके उसमें कराया हुआ है. उसमें एक क्वेश्चन कराया हुआ और बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए हुए थे. तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है. चलिए डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ भी तो बोला गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट बताइए जो विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, जो बराबर डिस्टेंस पे हो. कहाँ, किससे किसके लिए, 2, -5 के लिए भी, -2, 9 के लिए भी. तो क्या बोला गया है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये दोनों इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे एक पॉइंट हो एक्स एक्सिस, वो वाला पॉइंट पता करना. तो देखिए ये रहा मेरा सपोज एक्स एक्सिस पे पॉइंट है. तो ऑब्वियस बात है उस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो हमने x, 0 दे दिया. ये मेरा P पॉइंट है. फिर उन्होंने बोला कि T2, -5. तो मैंने सपोज कर लिया 2, -5 कहीं यहाँ पे होगा. 2, मैंने सपोज कर लिया A पॉइंट हो गया हमारा 2, -5. ठीक है. फिर बोला है -2, 9. तो -2 कहीं इधर हो गया. तो -2, मैंने कुछ ये बोल दिया, ये होगा. इस पॉइंट को हमने B दे दिया. अब बोला जो PB डिस्टेंस है वही क्या है, PA डिस्टेंस. मतलब
पी ए इज इक्वल टू क्या, पी बी। ये दोनों डिस्टेंस बोलिए बराबर है, अगर बराबर है तो हम क्या करें, इक्वल बोलिए तो हम क्या करें, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पी ए कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, पी ए तो डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, इट मीन्स 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर या फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर y कोऑर्डिनेट, पी के बारे में लिख रहे हैं सब कुछ, पी के बारे में। फिर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, तो 0 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, थोड़ा डायरेक्ट है। ये रहा आपका पी ए निकल गया, ठीक है। सिमिलरली पी बी अगर फाइंड आउट करना है, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, सो दिस इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देन डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, तो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिए ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट आप चले जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गायब हो गया। ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज 5 का होल स्क्वायर, दिस इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, ओपन करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x हो गया, और ये हो गया 25। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन करो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 4 एंड दिस इज 4x हो गया। माइनस 9 का होल स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, तो 81 हो गया। अभी देखिए एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपको मिल क्या रहा है, आपको आपके पास एट लास्ट में ये है, ठीक है। तो क्या करो, ट्रांसपोज कर दो इसको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे। कल करवाया था क्वेश्चन ये। तो 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 25 माइनस 81। देखिए यही हो रहा है, 4x प्लस 4x क्या हो गया आपका, 8x हो गया, और 25 माइनस 81 दिस इज माइनस 56, तो x विल बी माइनस 7। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस विल बी क्या होगा, -7,0। तो ये पॉइंट कहीं इधर मिलेगा आपको, ना कि पॉजिटिव एक्सिस पे, ठीक है। हमने प्लस लेके चला था, अगर नेगेटिव आ जाए तो उधर चला गया। क्लियर है, कोई डाउट है, अभी कोई दिक्कत हो तो बताइए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। तो ये दो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है, 10 यूनिट्स दी गई है, और आपको y की वैल्यू पता करनी है। तो कुछ नहीं है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए। पहले आप p के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए 2, -3 एंड q के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए 10, y। फिर आप एक काम कर सकते हैं कि इसको आप x1 दे दीजिए, इसको आप y1 दे दीजिए, दिस इज x2, दिस इज y2। तो यू हैव टू फाइंड pq। तो pq इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सो x2 जो है वो आपका क्या है, 10 है, x1 जो है वो आपका 2 है, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। y2 जो है वो y है एंड y1 जो है वो -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम +3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं। अच्छा, PQ की डिस्टेंस आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, 10, तो हम यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। 10 माइनस 2 क्या हो गया, 8 का होल स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया भैया y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब ये स्क्वायर रूट आया, क्या क्या कीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए। तो 8 का स्क्वायर 64, दिस इज y स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस 6y। ये स्क्वायर कर दीजिए, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया भैया 100, ठीक है। सो दिस इज 64 प्लस 9 73, देख लीजिए।
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 100, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो ये रहा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 100। तो हमने क्या किया, 100 को इधर ट्रांसपोज कर लिया, तो 6y प्लस 73 माइनस 100, 73 माइनस 100, सो दिस वुड बी माइनस 27। तो ये आपका माइनस 27 हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब आप स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड लगा दीजिए, या फिर सीधा चार फॉर्मूला होता है वो भी आप लगा सकते हैं। तो लगाइए, आप लगाइए। क्या लगा लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 कर लेते हैं। 9 माइनस 3 6 होता है, 9 इंटू 3 27 होता है। सो दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। तो y कॉमन ले लीजिए, तो दिस इज y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लीजिए, दिस इज y प्लस 9। So this is y plus 9 and y minus 3 is equal to 0. If and if possible y plus 9, अगर y plus 9 is equal to 0 हो गया तो y की वैल्यू मेरे पास माइनस 9 आ जाएगी। If and only if y minus 3 is equal to अगर 0 हो गया तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। सो मेरे पास y कितने हो गए, 2 हो गए। तभी इसने बोला था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। सो y आर माइनस 9 एंड क्लियर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि इफ क्यू एक पॉइंट है 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ये क्या है, इक्विडिस्टेंट है कहाँ, किससे किससे, पी एंड आर से। पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 5,-3, आर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x,6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो आपको किसकी वैल्यू पता करनी है, x की वैल्यू पता करनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस क्यू आर एंड पी आर। तो आपको फिर बाद में ये पता करना है कि इनकी डिस्टेंस क्या है, क्यू आर और पी आर की। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझिए। कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्यू पॉइंटर को यहाँ कहीं दे देता हूँ और ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया 0,1। ठीक है, पी जो पॉइंट है वो मैं कहीं इधर दे देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 5,-3। और आर जो है वो मैं कहीं इधर दे देता हूँ x,6। अभी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरे पॉइंट्स कुछ यहाँ यहाँ हैं। और मुझसे क्या बोला है क्वेश्चन ने कि QP एंड QR ये दोनों क्या हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है। मतलब Q जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है R से और P से। सो हम ये लिख सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू QR। तो फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए कि अंडर रूट लगाना दोनों तरफ। तो डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर तो -3 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये नहीं कि आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट कर दें, नहीं कट होता है, गलतियां करते हैं लोग, पता चला इसको कट कर देंगे। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ध्यान दीजिए। क्यू आर पता करना है तो अब क्यू आर कैसे करेंगे, सेम वही डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो x माइनस 0 डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये भी इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है, तो या तो एक काम कीजिए कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए। तो फिर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो आपके पास मिल जाएगा 5 का होल स्क्वायर -3 -1 तो -4 का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर
और ये 6 माइनस 1 ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कट हो गया, -4 का होल स्क्वायर मतलब 16, ये एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर जो हो गया वो आपका 16 हो गया, तो एक्स क्या हो गया, प्लस माइनस √16 हो गया। अब √16 क्या होता है, 4 होता है, तो प्लस माइनस 4 आ गया। तो x की दो वैल्यूज आ गई आपके पास, प्लस माइनस 4। एक वैल्यू नहीं है जो आप सोच रहे हो एक वैल्यू आएगी। तो अभी क्या बोला गया था कि QR और PR और फाइंड आउट कीजिए, तो कर लेते हैं QR फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले QR फाइंड आउट कर लेते हैं। QR और PR ही बोला था, ठीक है। तो QR देख लेते हैं। QR अभी आपने देखा कि क्या होता है, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट होता है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट होता है, सो दिस इज 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया आपका x स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर। अब x, या फिर देखिए x स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे 16 दी हुई है, तो हम यहाँ पे 16 लिख देते हैं, प्लस 25, सो दिस वुड बी 41। तो QR की वैल्यू क्या मिल गई हमें, √41। QR आ गया आपका, कोई दिक्कत है। नाउ PR पता करना है, तो मैं यहाँ पॉइंट्स लिख देता हूँ P के भी, बार बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा। P के पॉइंट्स थे हमारे पास 5, -3। R के जो पॉइंट्स हैं, अब एक बार हम R क्या ले रहे हैं, +4 ले रहे हैं x। एक बार R में हम +4 ले रहे हैं, (6). ठीक है, R कोऑर्डिनेट्स हमने प्लस का 4, 6 ले लिया है। तो देखिए अभी बोला है इससे डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो भैया 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, तो -3 -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो अगेन PR इज इक्वल टू √5 माइनस 4 मतलब 1 का होल स्क्वायर, -3 -6 मतलब -9 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 1, दिस इज 81, तो √82। तो PR आपको क्या मिल गया, √82। कब मिल गया, जब आप x इज इक्वल टू क्या रख रहे हैं, +4 रख रहे हैं। अगर सपोज यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू -4, क्योंकि ये भी आंसर था, तो आपका पीक पॉइंट तो अभी भी वही है 5 -3, बट R पॉइंट जो हो गया वो -4, 6 हो गया। तब क्या आता है PR, तो आप तब PR फाइंड आउट कर लीजिए। डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, सो दिस इज 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 4 होल स्क्वायर, -3 -6 का होल स्क्वायर। तो 5 + 4 9, 9 का होल स्क्वायर, -3 -6 -9 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 81 + 81, सो दिस इज 162, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, 9√2। क्लियर है, तो आपके पास PR 2 आ जाएंगे और जो QR है वो सिंपल सा एक ही होगा, √41। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब एक क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.1 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इससे पहले अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कुछ हो, लेकिन हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सच में अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगा इसे। आप ये मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएगा, आपको आपके यहाँ के प्री बोर्ड्स में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। 3 मार्क्स से नीचे को तो नहीं आना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो मे बी 2 मार्क्स से पूछ ले, बट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बोल रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट, ये पॉइंट दिया x, y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स Q 3, 6 एंड R -3, 4। तो आप एक काम कीजिए कि सपोज मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये रहा मेरा P पॉइंट x, y, और ये रहा Q पॉइंट 3, 6, और ये रहा हमारा R पॉइंट -3, 4।
तो बोला गया है कि पी क्यू और पी आर क्या है, इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर लिख लेना है। तो फिर पी क्यू क्या होता है, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। तो ये लीजिए फिर आप पी क्यू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अभी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए, तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर कट जाएगा। तो ये आ गया आपका एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये आ गया एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x हो गया। ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y हो गया। यहाँ पे एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 9 हो गया, ये हो गया 6x हो गया। अब वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, तो ये y हो गया प्लस 16 हो गया, 8y हो गया। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट। तो हमारे पास हमें जो मिल रहा है, बच रहा है हमारा -6x प्लस 36 माइनस 12y प्लस का 6x प्लस 16 माइनस का 8y। फिर आप ट्रांसपोज कर दीजिए सब कुछ एक साइड पे, तो ये आपका हो गया 6x प्लस 6x, ये हो गया प्लस का 12y माइनस 8y प्लस का 16 माइनस 36। तो 6x प्लस 6x हो गया आपका 12x, ये हो गया आपका 4y, ये हो गया -20 इज इक्वल टू 0। तो अभी कुछ मत कीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, तो दिस इज 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10th। अभी कोई डाउट नहीं होगा तो एक्सरसाइज 7.1 दो वीडियोस में ख़त्म हो चुकी है, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो सेक्शन फॉर्मूले पे होगी। थैंक यू सो मच।